नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम प्रिया शर्मा है। जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक नई कहानी के साथ आपसे मिलने आती हूँ। आज फिर एक नई कहानी लेके मैं आपके साथ मिलने आई हूँ। तो दोस्तों मेरी कहानी को अंत तक सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं अपनी कहानी शुरू करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसा आप सब जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से हर परिस्थितियों को आप दो तरह से देख सकते हैं, दो तरह से फॉलो कर सकते हैं, दो तरह से अपने लाइफ में उसको यूज़ कर सकते हैं। ये आप पे निर्भर करता है कि आप उसके कौन से पहलू को अपना रहे हैं, कौन सा आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों मैं अपनी कहानी शुरू कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेरी कहानी एक शराबी की है जो एक गांव में रहता था। वो दिन भर शराब पीता था, शराब के नशे में धुत रहता था, जुआ खेलता था, अय्यासियाँ करता था, बस सिर्फ यही काम करता था। उसके सिवाय वो कोई काम नहीं करता था। उस गांव के बहुत सारे लोग उससे परेशान हो गए थे। कोई उससे बात तक नहीं करता था। उसके पड़ोसी, रिश्तेदार, जो उसके फ्रेंड, सगे संबंधी, घर वाले, कोई उससे बात नहीं करता था। लेकिन उसको फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो तो दिन भर शराब के नशे में होता था। उसकी बीवी, उसके दो बच्चे भी थे। वो बेचारी बहुत परेशान रहती थी, बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन उस शराबी के को कोई असर नहीं पड़ा। उसकी बीवी जो भी थोड़ा बहुत खुद कमाती थी उसी से उसका घर चलता था, उसी से वो अपने बच्चे को पढ़ाती भी थी, खिलाती थी, पढ़ाती थी, देख रेख करती थी। इस तरह से उनके जीवन कट रहे थे। कुछ दिन बाद ऐसे बीतते 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 एक दिन वो शराबी मर गया। तब तक उसके बच्चे कुछ हद तक बड़े हो गए थे। कुछ दिन के बाद उसकी बीवी भी मर गई। तब उसके बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके थे, सब अपने अपने पैर पे खड़े हो चुके थे। जिसको जो रास्ता चुनना था सब ने अपने लिए अपना अपना रास्ता चुन लिया था, इतने बड़े हो गए थे। उसका बड़ा वाला जो बेटा था वो बिल्कुल डिट्टो अपने बाप के नक्शे कदम पे चलता था। वो सारा अपने बाप का गुण अपनाए हुए था। दिन भर शराब पीता था, जुआ खेलता था, नशा करता था। उसको कोई मतलब नहीं होता था कि उसका घर परिवार कैसे चल रहा है, उसके बच्चे कैसे खाना खा रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके बच्चे का भविष्य क्या होगा, उसको कोई पता नहीं होता था। दिन भर शराब पीना, जुआ खेलना, यही उसका काम था। एक दिन गाँव का एक सज्जन व्यक्ति उसके बड़े बेटे के पास, जो उसका बड़ा बेटा था, उसके पास गया और पूछा कि एक बात बताओ, तुम दिन भर शराब पीते हो, तुमको कोई शुद्ध नहीं होता है, कोई मतलब तुमको पता भी नहीं होता है कि तुम्हारे बच्चे कैसे खाना खा रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ से वो अपना जीवन कैसे काट रहे हैं, क्या तुमको थोड़ा सा भी नहीं लगता उनके बारे में? आखिर तुम ऐसे क्यों हो, क्यों करते हो ऐसा? तो वो शराबी उनको जवाब दिया कि मेरा जीवन बर्बाद करने का के पीछे सिर्फ एक इंसान का हाथ है और वो है मेरे पिता। आज मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं उनकी वजह से हूँ, क्योंकि वो मैं बचपन से यही सब चीज़ देखा था, यही सब फेस किया कि दिन भर वो शराब पीते थे, घर में कोई ध्यान नहीं देते थे, हम लोग कैसे बड़े हुए, क्या खाए क्या पिए, उनको कोई मतलब नहीं होता था। तो इसलिए मैं वैसा बन गया, मेरी परिस्थितियाँ वैसी थी, इसलिए मैं वैसा बन गया। तो सज्जन व्यक्ति कुछ नहीं बोले। जब जो कि वही शराबी का जो दूसरा बेटा था वो बहुत ही सज्जन और नेक दिल इंसान था। वो अपने लाइफ में बहुत ही एक सक्सेसफुल इंसान था, बहुत टैलेंटेड, बहुत संस्कारी। वो अपने भाई से बिल्कुल अलग था। वो सज्जन व्यक्ति उसके पास गए और बोले कि एक बात बताओ, तुम्हारे जो पिताजी थे वो इतने बड़े शराबी थे, कभी तुम लोग पे ध्यान नहीं दिए, कभी तुम्हारे पढ़ाई के बारे में नहीं जाने, कभी तुम्हारी अच्छी परवरिश नहीं की, तुम लोग किसी तरह से बहुत गरीबी में पले बड़े हो। एक बात बताओ कि तुम में इतना अच्छा संस्कार कैसे आया, तुम कैसे मतलब अपने उस परिस्थिति में भी रह के तुम इतने अच्छे कैसे बन गए? शराबी का जो दूसरा बेटा था वो जवाब दिया, वो बोला कि बचपन से हम देखे थे कि मेरे पिताजी दिन भर शराब के नशे में धुत रहते थे, दिन भर
दारू पीते थे, गांजा पीते, अय्यासियाँ करना, यही उनका काम था, जिसकी वजह से हमारे परिवार को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा, काफ़ी संघर्ष। मेरा परिवार काफ़ी सफ़र किया। मेरी माँ घर घर में जाके काम किया करती थी हम लोग का पेट पालने के लिए। मेरा परिवार बिखर चुका था, कुछ नहीं बचा था हमारे परिवार में। तो मैं आज जो कुछ भी हूँ, जिस जगह पे हूँ, उसके पीछे सिर्फ एक ही इंसान का हाथ है। तो सज्जन व्यक्ति बोले, वो कौन? पूछे कौन है वो इंसान जिसकी वजह से तुम आज इतने कामयाब हो? शराबी का जो दूसरा बेटा था वो जवाब दिया कि वो है मेरे पिता, जिसकी वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। दोस्तों, मेरी कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी कि मैं अपनी कहानी से क्या कहना चाहती हूँ, क्या बताना चाहती हूँ आपको। दोस्तों, परिस्थितियाँ सबके लिए सेम ही होती हैं, परेशानियाँ अलग अलग नहीं होती, सिचुएशंस अलग हो सकते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ सबके लिए एक ही होती हैं। वो शराबी के दोनों ही बेटे अपने थे, लेकिन एक उसी परिस्थिति में खुद के लिए एक बेहतर भविष्य को चुना और एक ने अपने लिए वही नर्क वाली ज़िंदगी चुनी। दोनों को उसकी माँ ने एक जैसा खाना दिया, एक जैसा पानी, एक जैसा पहनावा, एक जैसे पढ़ाई और एक जैसे संस्कार, लेकिन एक ने अपने बाप के गलत आदतों को चुना, जबकि एक ने अपने बाप के गलत आदत से कुछ सीखा। तो दोस्तों, ये आप पे निर्भर करता है कि आप क्या सीखना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। राधे राधे दोस्तों।